नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है इग्नू स्टडी सेंटर। आज का जो टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन वाइल्ड लाइफ। जब भी हम इम्पैक्ट की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इम्पैक्ट हम बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वे में बात करने की कोशिश करेंगे कि टूरिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्या रहने वाला है, वो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, सबसे पहला टॉपिक हम वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की डेफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वाइल्ड लाइफ होता क्या है और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है क्या चीज। दूसरी चीज, जैसे मैंने बताई आपको कि वाइल्ड लाइफ किस तरह से पॉजिटिवली इंपैक्ट होती है टूरिज्म से, वो हम दूसरे सेक्शन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और तीसरे सेक्शन में हम उसका नेगेटिव इंपैक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि टूरिज्म में ऐसी क्या चीजें हैं जो कि नेगेटिवली वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, वाइल्ड लाइफ को इंपैक्ट कर रही है। यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे कि वाइल्ड लाइफ होती क्या है। जब भी हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की, तो आप समझिए कि वाइल्ड क्या होता है। पहले वाइल्ड एक होता है कि जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, जो इकोसिस्टम है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है विदाउट द डिस्टर्बेंस ऑफ द ह्यूमंस। वाइल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट को कहते हैं। और लाइफ बेसिकली आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, स्पीशीज है। तो वाइल्ड लाइफ बेसिकली एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें हमारा जो भी नॉन डोमेस्टिकेटेड होता है, जिनको हम पालते हैं। बट तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की, तो ऐसे नॉन डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करते हैं, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज का बहुत ही रेयर और बहुत ही लेस इंपैक्ट रहता है उनके ऊपर, उस चीज को हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। आई होप ये समझ में आया आपको। और वहीं अगर हम वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करें, तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बेसिकली एक ऐसी टूरिज्म है, एक ऐसा टूरिज्म है, एक ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं जहां पे हम वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, वाइल्ड लाइफ को ओवरसी करते हैं इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ। और अगर मैं नॉर्मली वैसे भी बात करूं, तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म ग्लोबली बहुत ज्यादा इंपैक्टेड है। इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत बड़ी मार्केट है ये देखिए कि वाइल्ड लाइफ ग्लोबली जो है, ऑलमोस्ट आप लेके चलिए 154.6 बिलियन का मार्केट साइज है इसमें, जहां पे लोग वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कह सकते हो, इतना अमाउंट स्पेंड करते हैं। इंडिया इज अ सेंटर हब फॉर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। इंडिया के अंदर आप एन नंबर ऑफ स्पीशीज, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह के जो रेप्टाइल्स हैं, आपके मैमल्स हैं, कोई भी स्पीशीज हैं, वो अबंडेंट में पाई जाएंगी। और जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने मैंने दिया है नेशनल पार्क्स का, और आगे आपको दिखा रहा हूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। और वैसे ही अगर बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करूं, तो ओवरऑल हम कंपेयर करें तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पीक पे है। तो इंडिया इज द सेंटर हब फॉर, कह सकते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरेशन। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या हैं टूरिज्म के वाइल्ड लाइफ के ऊपर। अगर आप वो मेन हेडिंग भी समझ लेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप अपने आप से लिख सकते हो। सबसे पहली चीज क्या है, जो लोग टूरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, कहीं ना कहीं वो उनके द्वारा जो स्पेंड किया गया मनी है, कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है, मींस रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। जिस एरिया में वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा अबंडेंट में है, वहां पे लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, और कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट जो लोगों को मिल रही है, उससे जो है वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई होप सेकंड पॉइंट समझ में आया आपको। तीसरा पॉइंट, जो भी मनी आपका टूरिज्म में, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में पार्टिसिपेट करके जनरेट हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को ही बेनिफिट है। कहीं ना कहीं लोग, जितने भी जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर रिसर्चेस होती हैं, नए नए आपके स्पीशीज की मॉनिटरिंग होती है, रिसर्च होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं टूरिज्म में वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो रिसर्च एंड इनोवेशन, डिफरेंट न्यू आइडियाज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, वो कहीं ना कहीं रिसर्च और इनोवेशन के थ्रू कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। नॉर्मली किसी भी एरिया के अंदर वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को उसके बारे में एजुकेशन दी जाती है, लोगों को एजुकेट किया जाता है कि उन स्पीशीज का हमारे इस अर्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा।
और कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर किया जाता है डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, डिफरेंट कैंपेन्स के थ्रू, ताकि वो उस एरिया या उस पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं वो हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू जो हमारे पास आई है और वही हम अपने आगे अपने जो हमारे जो भी हमारी अपकमिंग जनरेशन है वो भी उस चीज को एंजॉय कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्पीशीज प्रोटेक्शन एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज रिकवरी। सिंपल सी बात समझिए कि जो भी टूरिज्म से जो मनी जनरेट हो रहा है, कहीं ना कहीं जब हम टूरिज्म में जो वाइल्ड लाइफ को जब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, हमें पता है कि वाइल्ड लाइफ जो है ऑलमोस्ट हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। मैक्सिमम रेवेन्यू आपने पिछली स्लाइड में देखा कि 154.6 बिलियन का जो है मार्केट साइज है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का। तो कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिफरेंट कैंपेन्स जनरेट किए जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट आपके लॉज इंपैक्ट किए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस। यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि टूरिज्म में अगर हम सोशली अवेयर हैं तो कहीं ना कहीं हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे। दैट मीन्स कि हम भी जो वाइल्ड लाइफ है उसको बिना हार्म किए हम उसको इंजॉय करेंगे, उस टूरिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में। तो कहीं ना कहीं जो है एक बैलेंस है वो बना रहता है बिटवीन द वाइल्ड लाइफ एंड द ह्यूमन स्पीशीज कहीं ना कहीं, और जो इस अर्थ का जो टेम्परेचर है, इस अर्थ का जो बैलेंस है वो बरकरार रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम बना है, जहां पे जो वाइल्ड लाइफ जो है वो नेचुरली एनवायरनमेंट में रह के अपने आप को सस्टेन कर रही है, कहीं ना कहीं टूरिज्म में जो जितने भी जो हायर अथॉरिटीज हैं वो एरिया में प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे मेथड इंप्लीमेंट कर सकती है। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि आपके इसी एरिया में जो फुटप्रिंट है, फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ विजिटर्स विजिटिंग दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो उसको वो कंट्रोल कर सकती है, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दे सकती है और रिस्पॉन्सिबल विजिटर टूरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिजर्वेशन ऑफ हैबिटेट जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है टूरिज्म के अंदर वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपेंशन। सिंपल सी बात है, अगेन इकोनॉमिकल बेनिफिट जनरेट जब होते हैं, फंड्स हमारे पास आ गए हैं टूरिज्म से वाइल्ड लाइफ के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उन फंड्स को यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ उनके लिए हैबिटेट को एक्सपैंड कर सकते हैं, उनके लिए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फॉरेस्ट कवर्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। टूरिज्म से जो पैसा जनरेट होगा वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है जो कि ख़त्म होने के कगार पे हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपके डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आपने देखा था पिछली स्लाइड्स में, जैसे इंडिया के अंदर कितने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो बनाई ही इसलिए गई हैं ताकि जो है जो आपके जो नेचुरल स्पीशीज़ हैं, जो आपके जो वाइल्ड लाइफ है, उसको उसके ऊपर आप अपनी आई रख सकें। लोगों से पैसा भी जनरेट हो जाएगा टूरिज्म के अंदर और साथ साथ में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का भी मौका मिल जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? क्रिएटिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। यहाँ पे जितने भी जो हमने पीछे पॉइंटर्स पढ़े, अगर हम उसको प्रॉपरली केटर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए एक मौका होता है कि वाइल्ड लाइफ को हम एक ऐसा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट दे सकें ताकि वो अपने एरिया में आराम से रह सकें, हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाए, हम भी टूरिज्म में रेवेन्यू जनरेट कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें, लोगों को एजुकेट कर सकें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें और कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ अपने उस नेचुरल हैबिटेट को एक्सप्लोर कर सके और ताकि आने वाली जनरेशन भी उन चीज़ों को देख सके। हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट लॉज इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे कि हम टूरिज्म के अंदर जो होने वाले इलीगल प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके डिफरेंट लॉज इंप्लीमेंट करते हैं। उन लॉज के थ्रू हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में कहीं ना कहीं वो इजीली रहती है। आई होप ये आपको पॉइंटर्स समझ में आए। अब हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे कि टूरिज्म किस तरह से हमें या हमारी वाइल्ड लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। कितनी भी बात कर ले हम कि वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स, रोड्स आप देख रहे होंगे कि जितना भी जो आपके जो
एडवांसमेंट हो रही हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उससे क्या है हमारी जो नेचुरल हैबिटेट है ऑफ वाइल्ड लाइफ वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा है, उनका जो एरिया है वो बहुत कम होता जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ के अंदर जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग जो हैं इंटरनेशनली वाइल्ड लाइफ को कह सकते हैं ट्रैफिक करते हैं। कुछ लोग वाइल्ड लाइफ के अंदर जो जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी स्किन हो गया या उनकी जो किलिंग्स हैं फॉर देयर डिफरेंट पर्पसेस, चाहे वो क्रोकोडाइल्स हो गया अपने स्किन के लिए, चाहे वो आपके वाइल्ड लाइफ में आपका लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, इनकी स्किन्स हो गई, इनके टीथ्स हो गए, आपके एलिफेंट्स की ट्रंक्स होगी, ये कहीं ना कहीं ये इलीगली ट्रैफिकिंग इसकी होती है इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसमें चाइना सबसे नंबर 1 पे आता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारा इंडिया भी 7 नंबर पे आ रहा है वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के लिए, मीन्स इलीगल आपका वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है। तीसरी चीज क्या है, टूरिज्म से जो निकल होने वाला सबसे बड़ा नुकसान वाइल्ड लाइफ के ऊपर ये है कि जो भी हमारे द्वारा जो लिटरिंग होती है, आप कह सकते हैं जो हमारा वेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन कह सकते हैं गाड़ियों के थ्रू या डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनिमल्स को जो है वो हार्म कर रहा है। आपके सामने एक पिक्चर मैंने डाली है, यहाँ पे देखेंगे कि जो भी आपका जो वेस्ट डंप है कहीं ना कहीं वो लैंड के ऊपर रह के जो वाइल्ड लाइफ है उसको वो कहीं ना कहीं वो खाती है, ईट करती है, कहीं ना कहीं उससे स्टमक में कहीं ना कहीं उसके प्रॉब्लम आती हैं और कल को चलते वो इल होते हैं और साथ में उनकी डेथ भी हो जाती है। वहीं अगर हम मैरीन की बात करें, आपके जो ओशंस के अंदर जो हम अपना जो बेसिकली जो डंप कर रहे हैं, पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि है हमारी जो है वाइल्ड लाइफ जो है, चाहे वो इन द लैंड है, चाहे वो आपकी मैरीन स्पीशीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। जितना भी जो ह्यूमंस जो हैं टूरिज़्म के अंदर अलग अलग डेस्टिनेशन में जाते हैं, एरियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, तो जितनी भी जो उनके द्वारा जो यूज़ की गई जाने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो होटल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं इन द वाइल्ड लाइफ, लॉजेस क्रिएट किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को करने के लिए हमारे जो है आपके फॉरेस्ट कवर को डिप्लीट किया जा रहा है, फॉरेस्ट कवर को रिड्यूस किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या हैं डिफरेंट स्पीशीज़ को क्या कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं। वहीं ह्यूमंस के द्वारा वाइल्ड लाइफ को डिफरेंट डिजीजेस भी ट्रांसमिट हो जाती हैं। आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स हैं, इलनेसेस हैं, पैथोजेंस जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे थ्रू वाइल्ड लाइफ को भी चले जाते हैं, जिससे क्या है उनकी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। और अगले पॉइंट की बात करूं कि ऑब्वियस ही बात है, जिस एरिया में टूरिज्म बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म होगा, तो लोग जब उस एरिया में जाएंगे तो उससे क्या है उस एरिया का जो है वो ओवर क्राउडिंग होगा। और ख़ासकर जो वाइल्ड लाइफ है, जो आपका जो वाइल्ड लाइफ के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं या नेशनल पार्क्स के अंदर जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब होता है इन चीज़ों से। और कहीं ना कहीं जो है उस एरिया के अंदर खासकर पीक सीजन में जहाँ पे जो क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है तो लोग वहाँ उस एरिया में जाते हैं, तो उससे क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, सॉइल इरोजन होता है, वाइल्ड लाइफ के जो है उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब किया जाता है। ओवरऑल कह सकते हैं कि ओवर क्राउडिंग जो है उस एरिया के अंदर जो है कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। जैसे जैसे हमारा फॉरेस्ट कवर कम होता जाएगा, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा आज की डेट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके पास नेचुरल हैबिटेट में रहने की जगह बहुत कम रह गई है। हमने उनके एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है, जिससे क्या है वो ह्यूमंस के एरियाज़ में आ रहे हैं, जिससे क्या है हमारे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं डेथ्स जो हैं दोनों तरफ से होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।